गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है लाइव क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था और उसके रूल्स और नियम के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने से पहले जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसका नियम क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, सब आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में आ ई ए के बाद क्या आता है आता है। जैसे आता है जैसे या वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं तथा कार्य का क्या होना पाया जाता है, पूर्ण होना पाया जाता है। अब जानेंगे सबसे पहले इसका रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। इसका अफर्मेटिव का रूल जानेंगे। अफर्मेटिव अफर्मेटिव का रूल जानेंगे। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। रूल रूल जानेंगे क्या होता है। रूल में देखिए, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। अब इसका कंस्ट्रक्शन जानेंगे क्या होता है कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक घड़ी खरीदा मैं एक घड़ी खरीदा हूँ। देखिए लास्ट में क्या है, खरीदा, आया कि नहीं, खरीदा आ है, हूँ के बाद है हूँ आया, मतलब खरीदा हूँ। तो क्या इसको कैसे बनाएंगे, जैसे आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव बाई होता है खरीदना, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, आई हैव बॉट अ वॉच। समझ गए ना। कि देखिए सबसे पहले इसके रूल के बारे में हम लोग जानें कि ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, और यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज हैव को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देखिए जैसे मैं एक घड़ी खरीदा हूं, तो आई हैव बॉट अ वॉच। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए,
दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने 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 खाना खाना खा मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, मैंने का मतलब आई के साथ क्या लगाएंगे, आई हैव ईट का ईटेन हो जाएगा, ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया है। तीसरा वाक्य देखिए, सरला सरला एक पत्र लिख चुकी है, लिख चुकी है। लास्ट में क्या आ गया, चुकी है आया या की है, की ई है आया, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे सरला हैज written a letter, हो गया, सरला हैज रिटन अ लेटर। तो हमने अफर्मेटिव में जाना क्या कि जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने देखा कि मैं एक घड़ी खरीदा हूं, तो आई हैव बॉट अ वॉच। अब बारी आती है अफर्मेटिव, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव कैसे बनता है, इसका रूल क्या है और इसकी पहचान क्या है। अब तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस, इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस, अब जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे रूल के बारे में। रूल क्या होता है, तो रूल देखिए इसका ये है कि ही सी इट, ही सी इट के साथ एंड सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। यू वी दे एंड प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना। देखिए अगर नेगेटिव होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, हैव नॉट लगाएंगे। यू वी दे एंड प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना। थोड़ा माइक सही सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं अब इसका रूल क्या है। रूल देखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे,
सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज प्लस ऑब्लिक हैव, निगेटिव होगा तो नॉट, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? देखिए ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हम हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब में क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल जानते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैज हैड, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? उसके बाद आप एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, मोहन अपना काम नहीं कर चुका है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहन अपना काम नहीं कर चुका है, तो लिखेंगे मोहन हैज नॉट डन। डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क, अपना काम, हिज वर्क। समझ गए ना? मतलब मोहन क्या है, मोहन के अनुसार अपना का, अपने के लिए क्या लगाएंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे सोहन एक मधुर गीत नहीं गा चुका है। सोहन एक मधुर गीत नहीं गा चुका है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोहन को लिखेंगे, सोहन हैज नॉट sung a sweet song। एक देख लीजिए, मैंने अपना पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ। मैं अपना पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखिए मैं अपना पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं के अनुसार क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। आई के अनुसार क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, फिर निगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर पढ़ चुका हूँ तो रीड हो जाएगा, फिर बुक हो जाएगा, तो आई हैव नॉट read my book। देखिए आई हैव नॉट रीड माई बुक, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैव के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका रूल्स क्या होते हैं, रूल्स जाने। फिर इसके बाद हम लोगों ने उदाहरण के द्वारा समझा कि इसकी कैसे बनता है वाक्य। तो सबसे पहले देखिए, मोहन अपना काम नहीं कर चुका है, तो मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा था नॉट का, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
फिर सोहन एक मधुर गीत नहीं गा चुका है, तो सोहन हैज नॉट सिंग का संग हो जाएगा संग ए स्वीट सॉन्ग। मैंने अपना पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, मैं अपना पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव नॉट रीड माई बुक। अब बात आती है जैसे अपना के लिए कहीं कहीं माई लग जा रहा है, कहीं कहीं हिज लग जा रहा है, कहीं कहीं हर लग जा रहा है, तो इसको हम कैसे जानेंगे? देखिए जब ही आएगा तो ही के अनुसार अपना क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। आई आएगा तो माई लगाएंगे, इट आएगा तो इट्स लगाएंगे, दे आएगा तो देयर लगाएंगे, यू आएगा तो योर लगाएंगे। समझ गए ना? इसी तरह हम लोग अपना का स्पेलिंग लगाते हैं। जैसे सी आ गया तो क्या लगाएंगे, सी आ गया तो हर का प्रयोग कर देंगे। तो हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि जब वाक्य निगेटिव सेंटेंस में रहता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब में क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो रूल के बारे में जाने कि सब सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर नेगेटिव हो तो नॉट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मोहन, जैसे एग्जांपल हमने देखा कि मोहन अपना काम नहीं कर चुका है, तो मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। देखिए सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर हैज हैव में से एक आया सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नेगेटिव है तो नॉट आया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। अब देखिए सोहन एक मधुर गीत नहीं गा चुका है, तो सोहन हैज नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग। मैं अपना पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूं, तो आई हैव नॉट रीड माई बुक। मैं अपना पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूं। अपना के लिए हमने बताया कि ही के साथ हिज लगता है, आई के साथ माई लगता है, इट के साथ इट्स लगता है, इट के साथ इट्स लगता है, दे के साथ देयर लगता है, यू के साथ योर लगता है, सी के साथ हर लगता है। तो हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जानेंगे सबसे पहले ए में जानेंगे क्या, जब 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 वाक्य वाक्य क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे। देखिए जब वो आपके क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैज हैव में से एक रखेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, क्या सीता अपना काम कर चुकी है, क्या सीता अपना काम कर चुकी है
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या के अनुसार, सीता के अनुसार क्या लिखेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज सीता, सीता डन, डन हिज वर्क, हिज वर्क। देखिए क्या सीता अपना काम कर चुकी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज सीता डन हिज वर्क, क्या सीता अपना काम कर चुकी है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या तुम खाना नहीं खा चुके चुके हो, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे यू के अनुसार, हैव यू नॉट ईटेन फूड, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, हैव यू नॉट ईटेन फूड। अब तीसरा देखते हैं, क्या माला खाना, क्या माला एक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, क्या माला एक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या के अनुसार, हैज माला नॉट रीड अ बुक। तो हमने जाना इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाना कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव हुआ तो नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या सीता अपना काम कर चुकी है, तो हैज सीता डन हिज वर्क, तो सबसे पहले क्या है, हैज आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो सबसे पहले क्या आया, हैज हैव में से एक आया, हैव यू नॉट ईटेन फूड, यू के अनुसार हैव आया। क्या माला एक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, तो हैज माला नॉट रीड ए बुक। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में जाना कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो क्या से प्रारंभ के लिए हमने आप लोग को बताया कि सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव हुआ तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं बी के बारे में। बी क्या है, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो देखिए कैसे बनाते हैं। कोई क्वेश्चन वर्ड आया, तो क्वेश्चन वर्ड आया कोई, तो देखिए जब कोई क्वेश्चन वर्ड आया तो कैसे करेंगे, देखिए बी वाले में, बी में देखिए, बी में जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, क्वेश्चन वर्ड आया हो तो जब आपके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो कैसे हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, फिर हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव होगा तो नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना।
देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हैज हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नेगेटिव वर्ब नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन वर्ड। व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड? देखिए क्वेश्चन वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो वाक्य में के बीच में या कहीं भी आता है। जैसे कौन, कौन, तुम्हें कौन कौन जानता है या कौन जान चुका है, मतलब ऐसे ही आता है, मतलब बीच में, मतलब कौन, किसे, कहाँ, कैसे, यही सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स है। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, तुमने तुमने खाना क्यों नहीं, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, 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 वाई के अनुसार यू के अनुसार क्या लगाएंगे, वाई हैव यू नॉट ईटेन फूड। दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम कल खाना खाना नहीं पकाई हो, पकाई हो। सॉरी, तुम कल खाना कहाँ पकाई हो, कहाँ पकाई हो, नहीं सॉरी गलत हो जा रहा है, तुम कल खाना क्यों नहीं पकाई हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई को लिखेंगे वाई, वाई, वाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड। समझ गए ना, तुम कल कुक्ड फूड, कल का क्या लिखेंगे, फूड, इतना ही होगा, मतलब कल मतलब बीत गया है। वाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड, तुमने कल खाना क्यों नहीं पकाया। समझ गए ना। तो इसमें जाने जाने हम लोग कि सबसे पहले क्या आएगा, वाई आएगा, फिर हैव आएगा, फिर यू आएगा, फिर नेगेटिव तो नॉट, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमने जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही हम सबसे पहले उठाएंगे, फिर उसके बाद हैज या हैव में से एक को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, तो व्हाई हैव यू नॉट ईटेन फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तुम कल खाना क्यों नहीं पकाई हो, तो व्हाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड, मतलब तुम कल खाना क्यों नहीं पकाई हो, तो व्हाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड। समझ गए ना। कल का लिख दीजिए, स्टरडे लिख दीजिए, लिखना है तो, नहीं तो कल को हटा दीजिए। तुम खाना क्यों नहीं पकाई हो, इतना जान जाइए, व्हाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड। अगर कल लगाएंगे तो व्हाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड यस्टरडे। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, सरला कहाँ पत्र लिख चुकी है, सरला कहाँ पत्र लिख चुकी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सरला वेयर लिखेंगे, वेयर
वेयर हैज, क्वेश्चन मार्क रहेगा, वेयर हैज सरला रिटेन पत्र लिख चुके, रिटेन अ लेटर, या लेटर लिख देंगे तभी भी सही। सरला कहाँ पत्र लिख चुके हैं, तो वेयर हैज सरला रिटेन अ लेटर। तो हमने देखे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी के पार्ट में देखा कि जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट नेगेटिव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर यू, जैसे तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, तो व्हाई हैव यू नॉट ईटन फूड, जैसे तुम खाना क्यों नहीं पकाई हो, तो यू व्हाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड। सरला कहाँ पत्र लिख चुकी है, तो वेयर हैज सरला रिटेन अ लेटर। तो दोस्तों हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण रूप से आज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले अफर्मेटिव का बताया नियम और रूल, फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव का रूल बताया कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में कि कैसे पार्ट ए बनता है जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, और पार्ट बी कैसे बनता है जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूर्ण रूप से जाना। आज हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं, और रोकने से पहले मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।